सबसे पहले विजय शब्द का अर्थ समझ लें। हम जिसको सामान्य भाषा में विजय और पराजय, जीत और हार कहते हैं, वैसी वाली जीत नहीं, वैसी वाली विजय नहीं। करीब-करीब ऐसा है कि हम एक सपना देख रहे थे और नींद खुल गई और बड़ा भयंकर सपना चल रहा था, लेकिन नींद खुलते ही हमको पता चला कि वो तो सपना था। क्या हम कहेंगे कि हमने सपने पे विजय पा ली? जीत लिया सपने को? नहीं, जाग गए तब हमें पता चला कि सपना एक्चुअली है ही नहीं। तो जिस मृत्यु को हम एक वास्तविकता, एक फैक्ट, एक सच्चाई की तरह जान रहे थे, अचानक ध्यान रूपी जागरण में, इस महाजागरण में पता चलता है कि वह है ही नहीं। परम जीवन का, अपनी अमृत चेतना का, सनातन जीवन का, शाश्वतता का एहसास होता है। तो मौत पाई ही नहीं जाती, जीतेंगे किसको? तो इस अर्थ में समझना, अगर विजय शब्द का हम उपयोग करना चाहते तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बुद्ध पुरुषों ने मृत्यु पर विजय पा ली, लेकिन ऐसा नहीं कि मृत्यु वास्तविक थी। यह शरीर रूपी देह, ऐसा समझो कि एक मकान की दीवारें हैं, मंदिर की दीवार, और उसके भीतर वह सनातन आत्मा प्रतिष्ठित है। वह इसका देवता है मंदिर का। जब हमें पता चल गया कि यह मंदिर की दीवारें हैं और मंदिर बना है तो मिटेगा भी, जो भी चीज निर्मित हुई है वह नष्ट भी होती है, लेकिन भीतर का जो देवता है वह चैतन्य है। वह ईंट, पत्थर, सीमेंट से नहीं बना है, वह चैतन्य स्वरूप है। उसका न कभी जन्म हुआ और न कभी मृत्यु होगी। तब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृत्यु पर विजय हासिल हो गई। पर कहने में थोड़ी सी गलती हो गई। एक दूसरे उदाहरण से समझें। एक धारावाहिक है, लंबा, कई सालों से चल रहा है, बहुत सारे एपिसोड आ चुके। आज हम जो एपिसोड देख रहे हैं वो थोड़ी देर में, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन धारावाहिक खत्म नहीं हुआ। उस सीरियल की कहानी तो बड़ी प्राचीन है और अभी आगे बहुत लंबी चलेगी। एक के बाद एक एपिसोड आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो ये जो हमारी छोटी सी जिंदगी है, जिसको हम जिंदगी कह रहे हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का 60-70 साल का समय, यह एक छोटा सा एपिसोड है। उस परम जीवन में, महाजीवन में, शाश्वत जीवन में ऐसा हजारों बार हो चुका और हजारों बार होता रहेगा, और भी कई कई एपिसोड होते रहेंगे। तो उस परम जीवन का जिसको एहसास हो गया, समाधि में डूबकर जिसने अपनी अमृत चेतना को जान लिया, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए मौत समाप्त हो गई। वह अभय को उपलब्ध हो जाता है, वह पहली बार निर्भय हो जाता है। इसलिए तो ऐसे व्यक्ति की जब हम कब्र बनाते हैं मृत्यु के पश्चात, हम उसको भी समाधि कहते हैं। उसने तो समाधि में डूबकर, ध्यान की गहराई में डूबकर पहले ही जान लिया था कि शरीर एक कब्र है, इसके भीतर रहने वाला वास्तविक जीवन है, वह मैं हूं। इसलिए उसकी कब्र को भी हम समाधि कहते हैं। उसने तो पहले ही जान लिया। तो हमने जिनको बुद्ध पुरुष कहा है, जीसस क्राइस्ट हो कि मंसूर हो, आपने जो नाम लिए हैं कि सुकरात हो, हम सब ने इनकी मृत्यु की घटनाएं सुनी है। ये मृत्यु से नहीं घबराए, इन्होंने मृत्यु का ऐसे स्वागत किया जैसे कोई मित्र आ रहा है। संत कबीर ने तो कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो, कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब मृत्यु आएगी और मैं उस परमानंद में लौलीन हो जाऊं। इस खंडहर में रहते रहते बहुत समय हो गया, क्यों इसके बीच में रहना। विदाई का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कबीर साहब के लिए तो मृत्यु मृत्यु नहीं होगी जैसा हम समझते हैं। तो हम अपनी भाषा में कैसे कहें इस बात को? हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। तो बुद्ध पुरुष जो हैं, समाधिस्थ व्यक्तियों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुनः दोहरा दूं, विजय का अर्थ ये नहीं था कि मृत्यु वास्तविक थी और उसको जीत लिया। नहीं, जाग कर पाया कि सपना है ही नहीं, सपना समाप्त हो गया।